हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। लास्ट लेक्चर में हमने इन सब की थ्योरी पढ़ी थी और इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इन सब के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं। इनकी जो थ्योरी है, जो इनके फॉर्मेट्स हैं, वो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे। आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यस, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज के लिए। G, H and R were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 7:9. Their fixed capital were G rupees 2 lakh, H rupees 75,000. बच्चे क्वेश्चन में मेंशन है कि फिक्स कैपिटल है। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में दो अकाउंट बनते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल की एंट्री आएगी, और सेकंड वन पार्टनर करंट अकाउंट जिसमें बाकी सब एंट्री आएगी जो भी हमने पार्टनर से ट्रांजैक्शन की। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब देयर फिक्स्ड कैपिटल वाज G rupees 2 lakh, H rupees 75,000 and R rupees 3,50,000. Their partnership deed provided for the following. बच्चे डीड में मेंशन है इन सब के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट पे करना है कितना, 9% पर एनम। सैलरी रुपीज 6,000 पर मंथ टू एच, सैलरी देनी है हमें एच को 6,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम, ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% पर एनम। During the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit of rupees 1,70,000. कितना पैसा अर्न किया हमने, 1,70,000. Interest on G's drawing was rupees 750 and on H's drawing 450 and R's drawings 1250. बच्चे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें गिवन है, तो हमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट दे रखा है। तो हमें करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पहले हम अकाउंट बनाते हैं और फिर हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, आप जनरल एंट्री भी पहले कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट हमें गिवन है रुपीज 1,70,000। तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हमें गिवन है कैलकुलेट करके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जी के लिए 750, एच के लिए 450 एंड आर के लिए 1250।
ऐड कर देते हैं इसको 750 प्लस 450 और 1250। अच्छा, आपका टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, इससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। अब ए पार्ट में लिखा हुआ है कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी एच एंड आर। कैपिटल जी की है 2 लाख रुपीज और 2 लाख पर हमें इंटरेस्ट पे करना है 9%। दिस इज 18,000। एच की कैपिटल 75,000 है, इंटरेस्ट का रेट 9%, 6750। और आर की कैपिटल 3,50,000 है, इंटरेस्ट का रेट 9%, 31,500। ऐड कर देते हैं तो नहीं 56,250। अब सैलरी पे करनी है हमें एच को। सैलरी कितनी है 6,000 पर मंथ, और अकाउंट्स हमारे बनते हैं 1 ईयर के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 72,000। तो हमने क्या किया, हमने पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया, हमने पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया और हमने सैलरी दी। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट सेम रेशियो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू G's current account, H current account and R's current account। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारे फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स है तो जो भी हमने पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया, वो सब कहां ट्रांसफर करते हैं? वो हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कैलकुलेट करते हैं 1,70,000 प्लस 2450, 1,72,450 minus 56,250 minus 72,000, 44,200। अब इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारी 749। तो तीनों को हमने ऐड किया 20 मल्टीप्लाई बाय, ये है 2210 मल्टीप्लाई बाय 7, 15,470, 2210 मल्टीप्लाई बाय 4, 8840 and 2210 multiplied by 9, 19,890। तो अच्छा, ये हमने क्या किया, ये हमने प्रिपेयर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर आपको जर्नल एंट्री पहले पास करनी हो तो पहले भी आप कर सकते हो। चलिए मैं अमाउंट लिख लेता हूं क्योंकि जनरल एंट्री में अमाउंट का पाया वाला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,6750, 31,500। सैलरी है 72,000 और प्रॉफिट है 15,470, 8840, 1989। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे।
तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो प्रॉफिट है हमारा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Being net profit transferred to profit and loss appropriation account। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,70,000। अब क्या करेंगे हम, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और क्या करते हैं एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट किया इसको हमने, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे टू जी's करंट अकाउंट टू H current account and to R's current account। बच्चे इनकी कैपिटल जो है फिक्स्ड है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, करंट अकाउंट में। अगर फिक्स कैपिटल गिवन नहीं होता तो कहां ट्रांसफर करते हैं इसको हम, कैपिटल अकाउंट में। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, तो जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो जी के लिए 18,6,750 एंड 31,500। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 18,000 प्लस 6,750 प्लस 31,500 56,250। बच्चे जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको कहां ट्रांसफर करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पार्टनर का एक्सपेंस है तो कहां ट्रांसफर करेंगे इसको हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू interest on capital being interest on capital transferred to profit and loss appropriation account। बच्चे जर्नल एंट्री में, सॉरी नरेशन में आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। बच्चे आपको जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री में आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, नरेशन में आप कर सकते हो, ठीक है। तो 56,250 56,250। अब हमने क्या किया, ये हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया। अब ऐसे क्या करेंगे हम, सैलरी पे करेंगे। तो सैलरी पे की हमने एच को, लिखते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एच करंट अकाउंट बीइंग सैलरी अलाउड टू एच। सैलरी कितना दिया हमने एच को, 72,000। अब ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट में लिखते हो सैलरी टू एच या एच सैलरी। being salary transferred to profit and loss appropriation account। अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम अकाउंट्स बनाते हैं फर्म के। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे तो जी इज करंट अकाउंट डेबिट, एच करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू interest on drawings being interest on drawings charged। हमने ड्राइंग में इंटरेस्ट चार्ज किया, ये में गिवन था 750, 450 एंड 1250। 750 plus 450 plus 1250 2450। अब इसको भी कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे जनरल एंट्री में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, नरेशन में कर सकते हो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जितना हमने अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया है उसको सबको अलग से ऐड कर लेंगे और जितना डेबिट किया है उस सबको अलग से ऐड कर लेंगे। फिर क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो बचेगा दैट इज आवर प्रॉफिट और उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, जीज करंट अकाउंट टू एच करंट अकाउंट टू आर्स current account being profit distributed among partners। क्या किया हमने, प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 15,470 8840 19890 इनको ऐड कर लेते हैं। 15470 प्लस 8840 प्लस 19890 44,200। बच्चे अगर आपको
ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट किया है उस सबको अलग से ऐड कर दो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना अमाउंट डेबिट किया है उसको अलग से ऐड कर दो। फिर क्रेडिट वाले अमाउंट में से डेबिट वाले अमाउंट को माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है, उसको हम पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चे, डाउट है किसी को? और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हो, आप स्क्रीन रोक के इसको नोट कर सकते हो। यस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको करेंगे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राम एंड राघव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed 6% per annum. Raghav is to allowed an annual salary of rupees 2,500. During the year 11-12, the profit of the year prior to calculation of interest, but after charging Raghav's salary is 12,500. बच्चे राघव की सैलरी पे करने के बाद, राघव जो है पार्टनर है, जो भी हम पार्टनर को पे करते हैं वो हमें पे करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट हमने क्या किया, उससे पहले ही पार्टनर को सैलरी पे कर दी, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। बच्चे मैनेजर एक आउटसाइडर है, पार्टनर नहीं है, तो जो भी हम आउटसाइडर को पे करते हैं वो हमें शो करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और इसको हमें कहां शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमें बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट बच्चे क्या करेंगे, हम रफली बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, रफली या फिर वर्किंग नोट में छोटा सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें गिवन है 12, प्रॉफिट गिवन है हमें 12,000। बच्चे इस प्रॉफिट में से हमने पार्टनर की सैलरी पे कर दी है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे। राघव सैलरी 2,500, 15,000 टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना है बच्चे, इस अमाउंट का 5%, यानी कि 15,000 का 5%, 750। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
अब नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे ये हमारा था वर्किंग नोट, क्योंकि प्रॉफिट जो था वो हमें प्रॉपर गिवन नहीं था। प्रॉफिट में से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी रिगार्डिंग पार्टनर सैलरी एंड मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। by net profit transferred from profit and loss account। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 14,250। अब क्या करना है हमें, कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम राघव। तो कैपिटल कितनी है 50,000 है, इंटरेस्ट पे करना है 6,000, 3,000 और 1,800, 4,800 सैलरी पे करनी है। तो हम यहां पर सैलरी पे करेंगे राघव को, टू राघव सैलरी 2,500, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट और राघव्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कैपिटल जो है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। 14,250, 14,250। अब इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दिस इज 6,950 और PSR 32 है, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4,170, 6,950 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,780। ठीक है बच्चे, अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, दो पार्टनर हमारे पास हैं, राम राघव। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 50,000 एंड 30,000। जो हमने पार्टनर को दिया क्या क्या दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 1,800 बाय राघव सैलरी, राघव सैलरी
ध्यान से देखना, राघव की सैलरी है तो राघव के ही अमाउंट में राघव वाले कॉलम में ही लिखेंगे। प्रॉफिट दे रहे हैं पार्टनर को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 41706950। ड्राइंग गिवन नहीं है, ड्राइंग गिवन होगा तो 2 ड्राइंग्स तो इंटरनेशनल ड्राइंग। अभी हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ऐड कर लेते हैं इसको। 53,000 प्लस 4170 57,170 20,000 plus 1,800 2,500 6,950 41,250 57,170 and 41,250 57,170 and 41,250। तो ठीक है बच्चे, तो ये हमने सीखा हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको चलता हूं पहले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। Yes. A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 60,000, 60,000 and 80,000 respectively. Their current account balances were, balance given है current account का, it means capital is fixed. A rupees 10,000, B rupees 5,000 and C rupees 2,000. A और B का बैलेंस जो है बच्चे वो मेंशन किया डेबिट या क्रेडिट है, तो उसको हम क्रेडिट एज्यूम करेंगे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को मिलेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट 5%। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। सी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। प्रॉफिट को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। प्रॉफिट में से जो फर्स्ट 20,000 है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें कैपिटल की रेशियो में। तो बच्चे कैपिटल कितना है 60, 60, 80,000। यहां से रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 3, 3 and 4। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। उसके बाद वाला कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 30,000 हमें 5:3:2 के रेशियो में, और रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करना है हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। by profit and loss account, net profit। अच्छा, अगर आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो भी ठीक है। आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा तो वो भी ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1,56,000
कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट 5%, तो 3,000, 3,000 एंड 4,000। अब इसके बाद सैलरी पे करेंगे हम टू सी सैलरी। सैलरी कितना है 6,000 पर एनम है, ऑलरेडी पर एनम गिवन है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट, बी इज करेंट अकाउंट एंड सी इज करेंट अकाउंट। $1,56,000 माइनस किया तो 1,40,000। अब बच्चे हमें इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, बना रहे हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के नेम है ए बी एंड सी। फर्स्ट ए पार्ट में लिखा हुआ है द फर्स्ट टू पेज 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो फर्स्ट 20,000 है, फर्स्ट रुपीज 20,000 है, सो कैसे बांटना है हमें, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल कितना है 60,000, 60,000, 80,000। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया 3, 3, 4 कॉमन लिया और कैलकुलेट किया, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3, 3, 4 के रेशियो में। 6,000, 6,000 एंड 8,000। बी पार्ट में लिखा हुआ है नेक्स्ट रुपीज 30,000। ये हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5, 3, 2 के रेशियो में करना है, तो 15,000, 9,000 एंड 6,000। अब सी पार्ट में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली करना है। तो रिमेनिंग कितना है हमारे पास, प्रॉफिट था हमारे पास 1,40,000, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 20 यहां पे, 30 यहां पर, डिस्ट्रीब्यूट किया 50,000, तो कितना बच गया हमारे पास 90,000। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको हमें, इक्वली 1, 1 एंड 1। तो 30,000, 30,000 एंड 30,000 ऐड कर लेंगे। तो 51,000, 45,000 एंड 44,000। 51,000, 45,000 एंड 44,000। ठीक है बच्चे, अब ये क्या किया हमने, बनाया प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो 3 कॉलम बनाएंगे हम। A, B and C।
बाय बैलेंस रोट डाउन कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का पहले बच्चे करंट अकाउंट बना लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का, ए का 10,000, बी का 5,000, सी का बैलेंस डेबिट है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी का बैलेंस 2,000। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कैपिटल का इंटरेस्ट दिया हमने, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 3,000 एंड 4,000। सैलरी दी हमने बाय सी सैलरी 6,000। प्रॉफिट भी दिया हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 51,000, 45,000, 44,000, 54,000, 53,000, 64,000, 64,000। अब यहां पर टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट 64,000, 53,000 एंड 54,000, माइनस करेंगे तो 52,000। ठीक है बच्चे, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे इस क्वेश्चन में कैपिटल लाने की और कैपिटल विड्रॉन करने की एंट्री गिवन नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे और सिर्फ हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। इसे हमारे को बेटर रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 60,000, 60,000 एंड 80,000। अब बच्चे यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 60,000, 60,000, 80,000। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है में कैपिटल का, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है। कब तक, जब तक पार्टनर कैपिटल लेना है या फिर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ ना कर ले। कैपिटल लाया तो बाय कैश या बैंक, कैपिटल विड्रॉ की तो कैश या बैंक। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।